हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपने चर्चा कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में। और कल आपको मैंने एक बात कही थी कि जो आपका तीसरा जो टेस्ट हुआ था, थर्ड टेस्ट, उसका रिजल्ट के बारे में चर्चा थी। तो आज उस रिजल्ट का अनाउंस भी किया जाएगा। भी फर्स्ट कौन रहा है, सेकंड कौन रहा है और थर्ड कौन रहा है इस टेस्ट के अंदर, उसके बारे में भी आज अपने देखने वाले हैं। और आगे अपने बात करेंगे द्विघात समीकरण। अपने पहुंच गए हैं 4.3 पे। कहाँ पहुंच गए हैं? 4.3 पे। और वहां अपनी बात करेंगे, पहले जो एग्जाम्पल है अपने 7, 8 और 9, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो है 4.3 के 1 से 5, उनकी आज अपने चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले ये किस के ऊपर आधारित है, इनके ऊपर भी अपने आज बेसिक जो बात है वो भी करेंगे। ओके, हाँ जी। तो चलते हैं पहले रिजल्ट पे। तो देखिए रिजल्ट, इस बार लड़कों ने बाजी मार ली है। इस बार लड़कों ने बाजी मार ली है। जो सीताराम ये सूरतगढ़ से है, 16 में से 16 अंक आए हैं। तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए, पूरे में से पूरे अंक। और सेकंड रहा है सुरेंद्र कुमार। सेकंड भी लड़का है, देखो ये नूपगढ़ से है, 16 में से 15 अंक आए हैं इसके, 15 अंक आए हैं 16 में से। और जो सेकंड फिर एक लड़की रही है गगनदीप कौर, ये हनुमानगढ़ से है, इसके भी 15 अंक आए हैं 16 में से। और जो थर्ड पे है वो है ललिता शर्मा, ये बीकानेर से है, इसके 13 अंक आए हैं 16 में से। कितने अंक आए हैं? 13 अंक आए हैं 16 में से। और एक करण है अनूपगढ़, इसके भी 13 अंक आए हैं 16 में से। तो फर्स्ट जो है टॉपर अपना, फर्स्ट पे इस बार एक ही विद्यार्थी जो है वो पहुंच पाया है। और सेकंड रैंक पे 2 विद्यार्थी हैं, और जो थर्ड रैंक है इस पे भी 2 विद्यार्थी पहुंच पाए हैं। कुल जो सीट आई मेरे पास, सीट 50 के आसपास सीटें थी। कितनी सीटें थी? 50। उन 50 में से ये विद्यार्थी जो है फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर रहे हैं। तो जो बाकी जो 50 के आसपास जो विद्यार्थियों की सीटें जो थी, उनका नंबर जो नहीं आया, तो वो आगे और कोशिश करें कि उनका भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे नाम आए। तो उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट जो टेस्ट होगा अपना फोर्थ टेस्ट, उसमें उनका नाम जो है जरूर आए और वो अच्छे अंक लेके आएंगे। अच्छे से तैयारी करें। अगर वो क्लियर नहीं पर क्वेश्चन नहीं हुए, उनके कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक बार दोबारा क्लास को लगा के देखें वो, और जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारें वो। तो चलते हैं आगे अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है विद्यार्थियों मूल्यों की प्रकृति। क्या टॉपिक आ गया? मूल्यों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। आज अपनी बात करने वाली हैं मूल्यों की प्रकृति पर। किस पर बात करने वाले हैं? मूल्यों की प्रकृति पर। तो ध्यान दें, आपको मैंने जो द्विघात समीकरण था, इसका हमने व्यापक रूप पढ़ा। क्या पढ़ा? व्यापक रूप जो पढ़ा वो क्या था अपने पास? व्यापक रूप था इसका ax की स्क्वायर प्लस bx और प्लस से c और बराबर था 0। क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है अपने पास? ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां एक जो सूत्र है मूलों की प्रकृति, मूल जो ज्ञात करने के लिए एक मेथड और है। हमने मेथड पहले चर्चा की, गुणनखंड विधि। कौन सी? फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हमने चर्चा की, उससे हमने मूल ज्ञात करने सीखे, रूट्स हमने फाइंड करने सीखे। अब इसके अंदर एक द्विघाती सूत्र और आ जाता है।
द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जो है ये और आ जाता है। ये द्विघाती सूत्र जो है वो क्या है, इसके ऊपर देखें, द्विघाती सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, और इस पूरे के बटा में क्या लगाते हैं अपने 2a, क्या लगाते हैं 2a, क्या है बी स्क्वायर x इक्वल ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है इसके ऊपर क्या लगाना है अंडर रूट, और पूरे के बटा में क्या लेना है 2e। ये इसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी अपनी जनरल फॉर्म है, इसी से बनाया गया एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, जो ये इसको अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसको इसी इक्वेशन से क्या किया गया है, व्युत्पन्न किया गया है। एक मूल ज्ञात करने की एक विधि और हुआ करती थी, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। इस विधि को, इस मेथड को इस बार अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो अपने इसके ऊपर चर्चा नहीं की थी और नहीं करेंगे, ओके। अपने को जो फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है, उससे मूल ज्ञात करने सीखे थे। महत्वपूर्ण बात वो है। दूसरी बात महत्वपूर्ण आ जाती है कि इसका जो द्विघाती सूत्र है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, इसके ऊपर अब एग्जाम में आपको इससे भी मूल ज्ञात करने पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, ओके। हाँ जी। अब इसके अंदर क्या है, इस सूत्र को वैसे तो द्विघाती सूत्र बोलते हैं, अन्य नाम की बात करें अपने, किसकी बात करें, इसके अन्य नाम की बात करें। अन्य नाम और क्या है इसके, अदर नेम जो है वो क्या है इसके, तो अदर नेम की बात करें तो अदर नेम में आ जाता है श्रीधराचार्य। क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? श्रीधराचार्य सूत्र। यानी कि श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को व्युत्पन्न किया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया श्रीधराचार्य। क्या रख दिया गया? श्रीधराचार्य, ओके। और एक जो अदर बात है, अदर नाम जो है वो इसका मैंने रख दिया। क्या नाम है? रामबाण दवा। रामबाण दवा। क्या नाम रख दिया? रामबाण दवा। रामबाण दवा मतलब कि अपने जो फैक्टर बना रहे थे, जो गुणनखंड विधि के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड से हमें जब इसको मूल जो है वो अपने ज्ञात कर रहे थे, तो अपने दो इसके फैक्टर बना रहे थे, दो इसके टुकड़े बना रहे थे। अब क्या होता है, कई बार ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि उसके टुकड़े बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मुश्किल होता है तो वहां अपने कौन सी विधि लगा लें, ये श्रीधराचार्य सूत्र जो है, द्विघाती सूत्र जो है, ये यूज कर लें। इसलिए ये सब जगह काम करेगी, चाहे टुकड़े बन रहे हैं चाहे टुकड़े ना बन रहे हैं, ये सब जगह काम करेगी। इसलिए इसको बोल दिया रामबाण दवा। क्या? रामबाण दवा। इसकी जो खोज है या इसका जो नाम रखने वाले हैं वो आपके सामने खड़े हैं, बीडी सर। किसने रख दिया? बीडी सर है। बीडी सर ने इसका नाम रख दिया रामबाण दवा। क्या रख दिया? रामबाण दवा, ओके। हाँ जी। आगे अपनी बात करते हैं। इसके अंदर जो अपने पास इस सूत्र के अंदर जो रूट में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रूट में जो हमने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपने बोलते हैं विविध कर, ओके। और इसको अपने लिख देते हैं डी से। किससे लिखते हैं? डी के इक्वल मान लेते हैं, ओके। यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर है? डी स्क्वायर। विविध कर मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है? डिस्क्रिमिनेंट भी याद रख सकते हैं। क्या नाम है? डिस्क्रिमिनेंट भी याद रख सकते हैं, ओके। इसीलिए इसको डी के इक्वल मान लिया जाता है। अब अगर इसका जो मान है
इसका जो मान है ये आ जाए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर 0 से बड़ा आए, क्या आए, 0 से बड़ा आए, यानी कि इसको हल करने पर यानी कि ए बी सी क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, ए तो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक और सी क्या है अचरपद है। अपने पास इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में होगी, अपने वहां से ए बी सी निकाल लेंगे, वो ए बी सी की जो वैल्यू है इसमें रख के अपने उसका कैलकुलेशन करके वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। अगर वैल्यू आ जाए 0 से बड़ी, अब 0 से बड़ी कौन सी होती है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं जो होती है, कौन सी, धनात्मक संख्याएं जो होती है यानी कि प्लस वाली संख्याएं जो होती है वो, अगर वो आ जाए तो इसके जो मूल है, मूल जो है वो क्या होंगे, वास्तविक, क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग आएंगे, दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे, ओके, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ओके, यानी कि क्या होंगे, जो रूट होंगे वो रियल होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ओके, क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के क्या आ जाए, बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मूल क्या रहेंगे, वास्तविक ही रहेंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे, यानी कि रियल होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। अगर आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान आ जाए 0 से छोटा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो क्या रहेंगे, रियल रहेंगे रूट और डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाए, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो रूट जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ जाए, तो क्या होंगे, रूट जो है वो नो रियल होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ओके, याद रखना है। तो ये 3 बात जो है महत्वपूर्ण बातें हैं, इन 3 बात को अपने अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना है, ओके। इससे संबंधित अगर छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन तीनों में से किसी एक बात का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा अवश्य जाएगा, ओके। तो ये 3 बात जो है ये महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट बात है, इनको आपने अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है, ओके। हाँ जी, चलते हैं अपने टॉपिक पर आगे। पहला एग्जाम्पल अपना क्या है, द्विघात समीकरण 2x की स्क्वायर, क्या है ये, 2x की स्क्वायर है, 2x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर, ये देखो लिखा हुआ है ना, विविध कर, क्या शब्द लिखा है, विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले तो विविध कर ज्ञात कीजिए, फिर इसके मूल जो है वो ज्ञात, प्रकृति जो है वो बताइए क्या आएगी, यानी कि मूल वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, अगर वास्तविक है तो वो इक्वल होंगे या डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus 4x plus 3 is equal 0 and hence find the nature of its roots। यानी कि पहले आपने क्या करना है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको फाइंड कीजिए और फिर आपने इस जो रूट्स हैं उनकी जो नेचर है वो अपने को फाइंड करनी है। क्या करनी है, नेचर जो है वो फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन अपने को, इक्वेशन जो है 2x की स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल में है अपने पास 0, इक्वल में है अपने पास 0। अपने पास जो
इसका व्यापक रूप था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्या था? समीकरण है जो अपने पास दी हुई है, ये तो गिवन है इक्वेशन, और ये क्या है? इसकी जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। ओके, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ओके, या आप ऐसे लिख देंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो इन दोनों की आपस में हमने तुलना करनी है। अब देखो यहां एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है? a, इसमें क्या है? 2, यानी कि a आया 2 अपने पास। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? b है। इसमें क्या है? माइनस का 4 है, यानी कि b की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या निकल के आई? -4। क्या निकल के आ गई? -4 आ गई। और c जो है अचर पद यानी कांस्टेंट जो है वो कितना है? 3। वो कितना है? 3। यानी कि अपने पास a b c जो है वो हमने निकाल लिए। अब हमने ज्ञात क्या करना है? पहले विविध कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विविध कर। तो विविध कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अपने को फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट ये अपने को फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? डिस्क्रिमिनेंट अपने b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac था। तो ये फाइंड कर लो क्या आ रहा है? b स्क्वायर माइनस 4ac ये आ रहा है अपने पास b देखो कितना है? -4 की स्क्वायर माइनस 4ac और a कितना है? देखो 2 और c कितना है अपने पास? 3। ओके, तो कितना है अपने पास? इसको अपने d इक्वल लिख सकते हैं। इसके इक्वल d इक्वल, तो -4 की स्क्वायर आई 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। देखो यहाँ माइनस की स्क्वायर करते हैं जब साइन क्या हो? माइनस हो, और जो इसकी घात है वो सम हो तो चिन्ह प्लस का हो जाता है। किसका? प्लस का। अगर घात रहे विषम तो माइनस रहता है। क्या रहता है? माइनस। ध्यान दे, अगर साइन हो माइनस का और जो डिग्री है वो हो ओड नंबर में तो क्या आएगा? माइनस। अगर हो इवन तो क्या आ जाएगा? प्लस। समझ गए? और 4 की स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। ये माइनस का माइनस आ गया, 4 2 8 8 3 24। अब देखो प्लस के 16 है और माइनस के 24 है, तो माइनस के 8 ज्यादा है अपने पास, यानी कि डी जो है वो क्या आया? -8 आया। तो डी जो -8 आया है ये 0 से छोटा है कि बड़ा है? 0 से छोटा है या बड़ा है? तो देखो 0 से छोटा है, माइनस में आया है। क्या है? 0 से छोटा है, तो अपने लिख सकते हैं d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0, इसलिए जो मूल होंगे वो क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। ओके, मूल वास्तविक नहीं है। तो क्या लिख देंगे? द रूट्स इज नो रियल। ओके, जो रूट्स हैं वो अपने क्या है? रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ओके, इस तरीके से आपने मूलों की प्रकृति जो है, नेचर जो है वो फाइंड करना है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहे हैं? समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहे हैं? मूलों की प्रकृति। यदि वे वास्तविक आ जाते हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। एक नई बात पूछ ली आपसे। पहले फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फिर कह रहा है फाइंड देम
इफ दे आर रियल, अगर वो रियल हैं तो उन्हें फाइंड भी कीजिए। ओके हाँ जी, तो चलते हैं अपने इक्वेशन क्या है देखो, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। अब देखो जो अपने पास इसकी जनरल फॉर्म थी, जो अपने पास इसका मानक रूप था, उसके जैसा नहीं है ये। देखो क्यों नहीं है, इसके बटा में 3 आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो पहले हम इस 3 को हटाएंगे, और 3 को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बटा में जितना आ जाए उससे पूरी समीकरण को क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा। तो 3 आया है, 3 से क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर दो। आप क्या कर दो, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर दो। ओके क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीपल, जितना अपूर्ण में आए उतने से। तो ये हो गया 9x² माइनस ये हो गया 6x, और ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 1, और 0 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 0। ये अपने पास इसकी इक्वेशन आ गई, सही रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके अब अपने पास इसका जो व्यापक रूप था वो क्या था, ax² माइनस bx और प्लस c इज इक्वल 0। क्या था, 0 था। क्या था, 0 था। ओके हाँ जी, अब अपने पास है इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे हम। क्या मान देंगे, सेकंड, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब इन दोनों में हमने क्या कर लेनी है, तुलना। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यानी कि फॉर इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल 9 और b इज इक्वल माइनस का 6 और c इज इक्वल 1। ये आ गया अपने पास। अब हम क्या ज्ञात कर देंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट। क्या ज्ञात कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज्ञात कर लेंगे, यानी कि विविध कर ज्ञात कर लेंगे। विविध कर, क्या आ गया, विविध कर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ओके ये हम फाइंड कर लेंगे। क्या था ये अपने पास, ये था d इक्वल b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ओके तो b कितना है देखो अपने पास, माइनस का 6, माइनस 6 की स्केयर माइनस 4, a कितना है देखो 9, और c अपने पास 1। ओके हाँ जी, माइनस 6 की स्क्वायर करेंगे। अब देखो माइनस है, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 की स्क्वायर है 36, माइनस 4 9 जा 36, 36 1 जा 36, 36 में से 36 माइनस कर दिया तो d क्या आ गया अपने पास है, 0 आ गया। d क्या आ गया अपने पास है, 0 आ गया। जब d 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे मूल, अतः मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक और बराबर है। और क्या है, बराबर है, बराबर है। मूल क्या है, बराबर है, यानी कि क्या लिख देंगे, हैंस द रूट इज ए रियल एंड इक्वल। एंड क्या है, इक्वल। क्या है, इक्वल। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया, अगर वो वास्तविक आ जाते हैं, अगर वो रियल आ जाते हैं तो उन्हें हमने क्या करना है, ज्ञात भी करना है। तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, वही जो द्विघाती सूत्र था उस सूत्र को लेंगे हम। तो लिख देंगे सूत्र क्या था, x बराबर है, अब या आप नाउ लिख दो, x बराबर क्या था, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। इसका क्या था, अंडरूट, और बटा में था अपने पास 2a। ओके बटा में क्या था, 2a माइनस b प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या आई थी देखो, 0 आई थी। क्या आई थी, 0। और 0 का अगर स्क्वायर करें तो भी क्या आ जाएगा, 0 ही बनेगा। बटा में क्या रह जाएगा, 2a। ओके हाँ जी, माइनस, अब b की वैल्यू देखो कितनी थी अपने पास, -6।
तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस ए प्लस 6 और बटे में 2a। ए कितना था देखो अपने पास ए था 9, कितना था 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, 3 दूए 6, 3 तीन 9, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1/3। अब मूल x का जो मान आया वो क्या आया 1/3 आया। अब उसने प्रश्न में अपने को जो ज्ञात किया मूल जो है प्रकृति जो ज्ञात की नेचर जो हमने फाइंड किया वो क्या आया था इक्वल है। दोनों मूल क्या है इक्वल है, यानी कि दोनों मूल जो है वो बराबर है, क्या है बराबर है। तो अपने लिख देंगे अतः मूल 1/3 और 1/3 है। दूसरा भी क्या है 1/3 आया है, समझ गए 1/3 है। ओके तो क्या लिख देंगे हैंस द रूट्स 1/3 द रूट्स इज लिखो द रूट्स इज 1/3 एंड 1/3 है। दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। ओके चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। अब अपने जो एग्जाम्पल किए 7 और 8 जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है पहले 4.3 में उनको सॉल्व कर लेते हैं। फिर एग्जाम्पल अपने जो ये हमने एग्जाम्पल किए 7 और 9 को किया, 8 नंबर इसमें हमने छोड़ लिया एक बार। 8 नंबर एग्जाम्पल कब करेंगे, पहले हम उनके जैसे क्वेश्चन जो है इसमें उनको कर लेते हैं, फिर 8 नंबर एग्जाम्पल करेंगे, फिर 8 नंबर एग्जाम्पल से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। तो इसमें वही है देखो 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यानी कि अस्तित्व कब होगा जब वो वास्तविक होंगे, जब क्या होंगे वास्तविक होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे अस्तित्व है। तो क्या है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स, अगर वो रियल रूट्स है तो फाइंड देम, तो हमें उनको फाइंड करने हैं। ओके हाँ जी क्या है फर्स्ट देखो 2x की स्क्वायर क्या दिया हुआ है 2x की स्क्वायर दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है 2x की स्क्वायर और -3x प्लस का क्या है 5 इक्वल 0। ये देखो अपना जनरल फॉर्म था उसके जैसी है, जनरल फॉर्म यहां लिख लो आप, क्या था ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर है 0, ये इसका जनरल फॉर्म था। अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, तो लिख देंगे इसको यहां समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, या आप लिख दो फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां a क्या आ जाएगा देखो, a आ गया अपने पास 2 और b क्या आ गया देखो -3 और c जो है वो क्या आ गया अपने पास 5, c जो है वो अपने पास क्या आ गया 5। अब अपने इसका पहले विविध कर जो है वो ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं विविध कर जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि विविध कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट ओके क्या था ये d इक्वल b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, b क्या है देखो माइनस का 3 -3 का स्क्वायर -4a कितना है देखो 2 और c कितना है अपने पास 5, ये 5 लिख दिया। अब देखो माइनस है स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40, क्या आया 40, 9 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 31, क्या आया डी माइनस का 31 आ रहा है। तो 0 से छोटा है कि बड़ा है, क्या है 0 से छोटा है, क्यों छोटा है क्योंकि माइनस में आ गया नेगेटिव में आ गया, क्या आ गया नेगेटिव में आ गया। तो लिख देंगे डी, यहां लिखेंगे अतः, चूंकि डाल के लिख दो, चूंकि डी इज ए लेस देन 0, डी की जो वैल्यू है वो लेस देन है 0 से, इसलिए
मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। यानी कि आप क्या लिख देंगे, द रूट्स इज नो रियल, नो रियल। ओके, रूट्स जो है वो रियल नहीं है। जब रियल नहीं हो तो इसका मतलब होता है उनका अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो एग्जिट नहीं है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पर। इसके सेकंड जो बात है, इसकी सेकंड जो इक्वेशन है वो दी हुई है 3x स्क्वायर। क्या है ये, 3x स्क्वायर है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस का 4 इक्वल 0, ये दिया हुआ है। ओके, तो अपने इसको क्या मान लेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और यहां फिर हम क्या लिख देंगे, मानक रूप क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ये इसका क्या आ जाएगा, मानक रूप। क्या आ गया बच्चे, मानक रूप। क्या आ गया, मानक रूप। आगे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यानी कि फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा, ए आ रहा है देखो 3, और बी जो है वो कितना बन रहा है, माइनस का 4 रूट 3, और जो सी है वो कितना बन रहा है 4। ओके, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, विविध कर। क्या ज्ञात करेंगे, विविध कर। विविध कर, विविध कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। क्या होता है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी देखो कितना है, माइनस का 4 रूट 3, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, माइनस 4a कितना है देखो 3, और c कितना है 4, c भी कितना है 4। अब देखो माइनस आया है, माइनस हो और स्क्वायर हो तो क्या करना है, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 की स्क्वायर है 16, और आपको बताया था कोई भी नंबर जो है वो रूट में लिखा है और अगर अपने उसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाता है। रूट क्या है, हट जाता है, तो क्या रह जाएगा 3 माइनस 4 3 जा, या ऐसे कर लो 4 3 जा 12, 12 4 जा 12 4 जा 48, क्या आ जाएगा 48। इधर भी देखो 16 3 जा 48 माइनस 48, क्या आ गया अपने पास 0। क्या आया, डी 0 आ गया अपने पास, यानी कि डी जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। डी जो है वो क्या आया है, 0 आ गया। और जब डी 0 हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, यानी कि इसलिए मूल क्या है, वास्तविक। मूल वास्तविक है, वास्तविक मतलब अस्तित्व है। क्या लिख दोगे, मूल, मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक है, और मूल वास्तविक है, और क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है, और क्या है, बराबर है, और बराबर है। ठीक है, यानी कि अपन लिख देंगे द रूट्स इज रियल, रियल एंड इक्वल, एंड क्या है, इक्वल है। ओके, क्या है, इक्वल है। अगर रियल है, इक्वल है, तो इसका मतलब वो क्या है, एग्जिट है, यानी कि उनका अस्तित्व संभव है, तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे। अब यानी कि नाउ हम क्या ले लेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को ले लेते हैं। क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका क्या लगाना है, अंडर रूट, और बटा में क्या आ जाएगा अपने 2a, बटा में क्या आ जाएगा 2a आ गया। देखो अब इसमें अपनी वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस बी का मान कितना है, देखो b का मान था माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 4 रूट 3, और प्लस माइनस इसका मान 0 आ गया था। देखो क्या आया था 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। तो पुनः लिख के आपने इनको सोल्व करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। ओके, बटा में 2a
ए कितना था देखो, ए था 3, ए था 3, तो x बराबर कितना बन गया देखो 4√3 बटा में 2 इंटू 3 बन गया, 2 का भाग लगा दिए 4 में, कितना आया 2, समझ गए। अब ये ध्यान दें यहाँ पर 2 इंटू √3 है और बटा में क्या बच गया 3, अपने इसको लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया अपने पास x से, x आ गया अपने पास 2/√3, क्या बन गया x से 2/√3 आ गया अपने पास, x जो है वो निकल के क्या आया 2/√3। अब अपने पास मूल क्या थे, वास्तविक थे, वास्तविक आ रहा है, और क्या थे इक्वल थे, तो बराबर थे, तो अपने लिख देंगे अतः मूल 2/√3 और 2/√3 है, 2/√3 और 2/√3 है, क्यों दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर होने चाहिए। 2 ही क्यों लिए सर, मैंने आपको ये चीज पहले क्लियर कर रखी है, जिस इक्वेशन की जितनी घात होती है उसके उतने ही क्या आएंगे मूल आएंगे। घात 2 है, हम चैप्टर ही कौन सा कर रहे हैं द्विघाती, यानी जिसकी घात 2 हो तो उसके मूल भी क्या बनेंगे 2 बनेंगे। ओके, तो लिख देंगे, ऐसे लिख दो, हैंस द रूट्स इज 2/√3 एंड 2/√3 एंड 2/√3। ओके, हाँ जी, तो ये था अपना इसका सेकंड 4.3 का फर्स्ट का सेकंड जो है वो था। इसके बाद इसके थर्ड पे चलते, देखो थर्ड क्या दिया है 2x की स्क्वायर, क्या है ये 2x की स्क्वायर है, क्या है 2x की स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर है अपने पास 0। ओके, इसको हमने क्या ले लेना है समीकरण 1, क्या मान लेना है समीकरण 1 लेना है। अब क्या करेंगे मानक रूप लेंगे, क्या लेंगे मानक रूप लिख लेते हैं। मानक रूप क्या था ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब क्या करेंगे दोनों की तुलना कर देते हैं सर, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यानी कि फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, हाँ जी, तो a कितना आ गया देखो यहां से 2 और b जो है वो कितना आ गया -6 और c जो है वो कितना आ गया अपने पास 3, यानी कि कितना आया 3 आया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चे विविध कर, क्या ज्ञात करेंगे विविध कर, तो लिखेंगे अब विविध कर क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या था, इसके बराबर है बच्चे, इसके बराबर है b² - 4ac, b² - 4ac। ओके, हाँ जी, b कितना है देखो -6 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, -4a कितना है देखो 2 और c कितना है 3। ओके, माइनस की स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, 6 की स्क्वायर करेंगे 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, यानी कि 4 2 8, 8 3 24। अब प्लस के 36 है और माइनस के 24 है, तो प्लस वाले ज्यादा है, अब अपने पास कितने हैं 12, यानी कि डी जो है वो अपने पास क्या आ गया 12 आ गया, डी क्या आ गया 12 आ गया, डी 12 है, इसका मतलब क्या है 0 से छोटा है कि बड़ा, क्या है बड़ा है, क्यों बड़ा है क्योंकि मान किस में आया प्लस में, किस में आया प्लस में, तो लिखेंगे मूल डी जो है वो क्या है इज ग्रेटर देन है 0 से, क्या है इज ग्रेटर देन है 0 से, इसलिए मूल क्या है वास्तविक है, क्या है वास्तविक है और अलग अलग है, और क्या है अलग अलग है, दोनों क्या है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, क्या है भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है अपने पास, यानी कि लिख देंगे द रूट्स इज रियल
एंड क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। ओके हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ज्ञात करेंगे। देखो रियल आए हैं, यानी कि इनको हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात। और ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो अपना फॉर्मूला था वो लिखेंगे। क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, क्या था, अंडर रूट, और बटा में क्या आ गया, 2a, बटा में क्या आ गया, 2a। ओके हाँ जी। अब अपने इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x बराबर है, x बराबर आ गया अपने पास माइनस बी, बी का मान देखो -6, माइनस माइनस हो गया +6, प्लस माइनस इसका मान कितना आया, देखो 12, कितना मान आया, 12, रूट है, रूट लगा दो। देखो अब हमने ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर, है ना। तो इसको हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देंगे 12, और बटा में 2a, a का मान कितना है, देखो अपने पास 2, कितना है, 2, तो क्या बन गया, 6 प्लस माइनस रूट 12, और बटे में है 2 दुए 4। अब थोड़ा ध्यान दे, ये 6 है ही, प्लस माइनस अपने 12 को लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, और रूट के अंदर बटा में है 4। अब देखो 4 का रूट अपने कर सकते हैं, कितना होता है, 2, कितना होता है, 2, तो क्या बन गया ये अपने पास, ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस जो 2 है, 4 का रूट 2 गया, बाहर लिख लिया रूट से, और रूट के अंदर रह गया कितना, 3, और बटा में कितना है अपने पास, 4। अब इस 4 को काटने के लिए ऊपर से 2 क्या कर लें, कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ क्या बच गया, 3 प्लस माइनस यहाँ क्या रह गया, रूट 3, कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना, और बटा में कितना है अपने पास, 4, इस 2 का भाग लगा दिया 2, तो क्या है अपने पास, 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटे में 2, तो इसके मूल जो है वो अपने पास के निकल के क्या आ गए, 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटा में कितना है, 2, तो लिख देंगे अतः मूल 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और दूसरा क्या बन जाएगा, 3 माइनस रूट 3, यानी कि एक बार तो प्लस लिख देना है और एक बार माइनस लिख देना है, बटा 2 है, क्या है, यानी कि 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और 3 माइनस रूट 3 बटा 2 आगे, या ऐसे लिख दो, हैंस द रूट्स इज 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड सेकेंड क्या बन जाएगा, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 है। ओके, ये इसके क्या आगे, मूल आगे। तो हमने जो अगर d की वैल्यू 0 से छोटी थी उसके ऊपर चर्चा कर ली, देखो d के इक्वल थी उसके ऊपर चर्चा कर ली, d से बड़ा है उसके ऊपर चर्चा कर ली हमने। ओके हाँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। अब आ जाता है अपना सेकंड क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का, इसका k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। कब, कंडीशन क्या दे दी, मूल जो है वो क्या है, बराबर हो, तो k का मान ज्ञात करो। तो क्या करो, k का मान ज्ञात करो, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यानी कि जो इसके जो मूल है वो क्या है, बराबर हो, उस टाइम इसके ज्ञात करने, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 क्या हो, इक्वल रूट्स हो, तब अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अपने को कंडीशन जो है वो क्या दे दी कि रूट जो है वो इक्वल है। अब इक्वल रूट कब होते हैं, इक्वल रूट कब होते हैं बच्चे, जब d की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो, यानी 0 के बराबर हो, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो, 0 हो, तभी तो बराबर होंगे। तो हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ले लेंगे 0 के बराबर। तो क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 बराबर है 0। ये देखो अपने मानक रूप जैसी है, जनरल फॉर्म जैसी इक्वेशन है, इसे अपने दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। और इसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल 0। ये इसकी सेकेंड
जनरल फॉर्म जो है इसको अपने सेकंड मान लेंगे, बस वो ही करवा दिया है ना। तो अपने क्या कर लेते हैं कि इसको क्या लिख देंगे, दोनों की तुलना कर लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, या आप क्या लिख दोगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो ए कितना आ जाएगा अपने पास 2, ए देखो कितना है 2, और बी जो है वो कितना आ गया अपने पास के, और सी जो है वो कितना आ गया यहाँ 3। यहाँ जो के है ना ये एक रियल नंबर है, के जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, ये यहाँ चर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, मूल बराबर है, उसने कहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो यानी कि क्या लिख देंगे, द रूट इज इक्वल सो, इसलिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 लिखेंगे, ये 0 के इक्वल है, उसने कह दिया कि इक्वल है, तो हमने इक्वल होने की जो शर्त थी अपने पास, कंडीशन थी, वो ले ली, क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर है। ओके, तो b कितना था देखो k, तो क्या आ जाएगा k की स्क्वायर माइनस 4a कितना है देखो 2, और c कितना है 3, बराबर है अपने पास 0, तो k स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस 4 2 8 8 3 24 बराबर है 0, या k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बराबर में लेके जाएंगे तो प्लस के 24, प्लस के कितने आ जाएंगे 24। अब आपको एक चीज और बता रखी है कि जब अपने स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले के क्या लगाना है, रूट लगा देना है, क्या लगा देना है, अंडर रूट, तो k बराबर क्या आ जाएगा 24 का अंडर रूट, 24 का क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि या आप ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान दें जब भी रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस, क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। इसको यहाँ आगे लिख लेते हैं, देखो साहब यहाँ लिख देते हैं, यानी कि k जो है वो आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 24 का अंडर रूट, प्लस माइनस क्यों, कोई ध्यान दें, अगर प्लस का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस है, मैंने बताया, अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है प्लस, तो क्या पता वो प्लस में है, क्या पता वो माइनस में है। ओके, तो दोनों साइन लेने, जब भी आप स्क्वायर हटा के सामने वाले के किसी भी नंबर के रूट लगाते हो तो क्या लेना है, प्लस माइनस, आज के बाद इस बात को याद रखना है। तो k बराबर है प्लस माइनस, इस 24 को अपने लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6, है ना, तो 4 का रूट कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो k बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी कि ये क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, k की वैल्यू जो है वो आ गई, k का जो मान है वो क्या आया प्लस माइनस 2 रूट 6 है, यानी k यहाँ स्क्वायर आया, स्क्वायर आया, इसका मतलब k के मान कितने होंगे 2 होंगे, कितने होंगे 2 होंगे, तो 2 कौन कौन से हैं, एक तो प्लस में 2 रूट 6 है और एक माइनस में 2 रूट 6 है। ओके, हाँ जी, आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः k के मान 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 है, माइनस 2 रूट 6 है, यानी कि हैंस द वैल्यू ऑफ k is 2 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6। ओके, तो ये क्या आ गई, k की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, k का मान ज्ञात करना, आपको कंडीशन दी होगी कि मूल इसके बराबर है या मूल इसके वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, समझ गए। तो ज्यादा जो चांस रहते हैं वो यही रहते हैं कि मूल बराबर ही दें, आपको क्या देते हैं, वो मूल बराबर ही देकर आपसे k का मान पूछा जाता है। ओके, तो आज के लिए आज इसी क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आगे की क्लास जो है अपने कल देखेंगे। अपना क्या रह गया, इस सेकंड का सेकंड रह गया एक तो, और
एग्जाम्पल अपना 8 रह गया, और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है इसको अपने कल करेंगे। तो कल की क्लास जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें एक जो क्वेश्चन ऐसा है, जो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने के 99% चांस है। क्या है? 99% चांस है। तो जो विद्यार्थी क्लास नहीं लगाते हैं वो विद्यार्थी क्लास अच्छे से लगाएं। क्यों लगाएं? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आपको प्रत्येक चीज जो है वो 0 से यहाँ क्लियर करवाई जा रही है। क्या है? क्लियर करवाई जा रही है। साथ में अपना जो टारगेट था मिशन 100, क्या था? मिशन 100। तो आपने अगर 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो आपने प्रत्येक क्लास को 0 से, यानी कि जिसने भी क्लास मिस की है वो क्लास शुरू से लगे और पूरी क्लास लगाए, ताकि आपको प्रत्येक चीज स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ आ जाए कहानी क्या है। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।